पुलिस चार्टर एक ऐसा सिस्टम जिसकी कल्पना हमारे पूर्वज बहुत दिनों से करते चले आए हैं, सदियों से करते चले आए हैं। सदियों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में भी लोगों की ये कल्पना हुआ करती थी कि इस देश के अंदर पुलिस चार्टर हो। तो पर आज तक हुआ क्या? प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी ये पता नहीं है कि कब तक में रिपोर्ट लगेगी, आज भी ये पता नहीं कब तक में चार्जशीट फाइल होगी, आज भी ये पता नहीं है कि कब तक में व्यवस्थाओं को चलाया जाएगा, कब तक में जो भी उनका प्रोसेस है वो पूरा होगा। वो जाएंगे तो उनसे कैसा बिहेव होगा, वो जाएंगे तो उनको बैठने के लिए टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो जाएंगे तो उनको पीने के लिए पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर औरतें बच्चों को लेकर के किसी काम से गई तो उनको बच्चों को दूध पिलाने के लिए जगह होगी कि नहीं होगी, किसी को नहीं पता। अब खुद जो जांच अफसर हैं उनको भी नहीं पता कि कितने दिन में वो जांच दे पाएंगे। ये जो स्थिति पैदा हुई वो पुलिस चार्टर न होने की वजह से पैदा हुई। अगर इस स्थिति को कोई भी चीज़ समाप्त कर सकती है तो वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है पुलिस चार्टर। इसलिए पुलिस चार्टर का होना इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस चार्टर के बगैर कभी भी किसी भी एंगल से इस सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। हर कोई ये बात बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। केंद्र की सरकारें बोलती हैं, राज्य की सरकारें बोलती हैं, पर देखने को प्रैक्टिकल में क्या मिलता है? प्रैक्टिकल में क्या ये चीज़ संभव है, दिख रहा है कि उनके बोलने से जो उन्होंने सिस्टम लागू किया है उससे चीज़ें चल पाएंगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आ रहा है। अब अभी कुछ घटनाओं को हम ले सकते हैं, जैसे हम बिहार की घटना को ले सकते हैं। बिहार के अंदर लाठीचार्ज हुआ, क्या वो चार्टर के अंडर था? अगर चार्टर का उल्लंघन किया तो फिर क्या हुआ? पॉलिटिकल चार्टर के अंडर टेकन था। पॉलिटिकल चार्टर क्या है किसी को मालूम है? अगर पॉलिटिकल चार्टर के बाहर था तो सरकारों ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और किसी भी सभ्य राष्ट्र के अंदर पब्लिक को तब तक मारे जाना जब तक उसकी जान न चली जाए। किसी सभ्य राष्ट्र के अंदर पब्लिक को तब तक पीटे जाना जब तक उसके शरीर से उलझन न निकल जाए। किसी भी सभ्य राष्ट्र के अंदर पब्लिक इतनी पीट रही है कि उसके शरीर पे पूरी लाठियां छप जा रही हैं, वो अपने आप को राजनीतिक दल बोल रहे हैं केंद्रीय सत्ता में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर सामान्य नागरिक कितना सुरक्षित है। ये देखने वाली बात है। ये मैसेज सिर्फ अपने देश में नहीं गया, ये मैसेज पूरे विश्व पटल पे गया। इसने पूरे राज्य को विश्व के अंदर अपमानित किया, पूरे राष्ट्र को विश्व के अंदर अपमानित किया। पूरा विश्व इस घटना को देख रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं जो इस पे सर्वे करती हैं और कंटिन्यूस इन चीज़ों पे नज़र रखती हैं। उनके साथ ये रिपोर्ट गई होगी। हम कितना भी बोल रहे हैं संविधान का शासन, संविधान का शासन, पर इतना दिमाग तो उनके पास भी है, क्योंकि संविधान सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बाकी देशों में भी है। सिस्टम हमारे देश में नहीं है, बाकी देशों में भी है। तो ये चल क्या रहा है इस चीज़ को वो भी सोचे होंगे, उनका भी दिमाग चला होगा। तो किस तरीके से ये चीज़ हर तरीके से, एक तो पब्लिक पीछे जा रही है। अगर कोई पब्लिक किसी देश में रह रही है, सपोज करो भारतीय नागरिक है, तो भारतीय नागरिक टैक्स देता है। टैक्स किस बात का देता है? सिक्योरिटी टैक्स किस लिए दिया है? कि जाएगा तो लाठी खाएगा, जाएगा तो गाली सुनेगा, जाएगा तो उसको पता नहीं रहेगा उसका काम कब तक में होगा, और अगर काम रुकता है तो उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? अगर पब्लिक का काम रुक रहा है, पब्लिक का अपमान हो रहा है, तो उस अपमान का जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि पब्लिक ने अपने सम्मान के लिए टैक्स दिया है, अपमान के लिए टैक्स नहीं दिया है। पब्लिक ने इसलिए नहीं दिया कि करोड़ों के प्लेन खरीद के चलो, करोड़ों के बंगलों में रहो, करोड़ों की गाड़ियों में चलो, इस बात के लिए टैक्स नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस देश के अंदर कोर्ट चार्टर, पुलिस चार्टर लागू करने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जब हर कोई सुशासन चाहता है, हर कोई इस देश में सुशासन बाबू है, हर कोई इस देश के अंदर सुशासन का ही राग अलाप रहा है, तो सुशासन करने वाले, सुशासन बनाने वाले, सुशासन स्थापित करने वाले इस बात को स्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं? देश के अंदर आबादी के हिसाब से जुडिशियरी को स्थापित क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों किया नहीं जा रहा है? अब क्यों किया नहीं जा सकता ये समझ में नहीं आता। ये नियुक्ति पब्लिक जान के क्या करेगी? क्या नियुक्ति है? पब्लिक को इस बात से मतलब है कि आबादी हो और आबादी के हिसाब से कोर्ट हो, कोर्ट के अंदर डिसीजन हो। नियुक्ति के कौन से प्रकार हैं उसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक एकदम जानना ही नहीं चाहती। पब्लिक सिर्फ ये चाहती है कि हमने टैक्स दिया है तो कोर्ट है कि नहीं, हमारे नज़दीक कोर्ट है कि नहीं, हमारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया कि नहीं, हम सम्मानजनक तरीके से हैं कि नहीं, जा रहा है। जो बोलते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। अब भगवान ही धुतकारा जा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जनता धुतकारी जा रही, भगवान धुतकारा जा रहा है। जनता पिट रही मतलब भगवान पिट रहे हैं। अगर मतलब जनता ही नारायण है तो फिर क्या हो रहा है? इस चीज़ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ये तो और भी अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। तो इस चीज़ को देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक राष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर, जब
सुशासन की बात हो रही है, जब देश के डेवलपमेंट की बात हो रही है, जब हम इंटरनेशनल लोगों को अपने देश में बुलाएंगे, हम देश के दूसरे देशों के अंदर जाएंगे तो वो इस चीज़ को देखेंगे, गौर करेंगे, वो समझेंगे कि इस देश में क्या हो सकता है, कैसा होता है, क्यों होता है। जब वो इस नज़ारे को देखेंगे कि जो पार्टी विपक्ष के लीडर हैं वो पिट रहे हैं, जो सदन में संविधान बनाने वाले हैं वो दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, वो पीठ पे लाठियाँ दिखा रहे हैं, पीठ की लाठियाँ उनकी उखड़ी हुई हैं, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, सामने से एक्शन, तो वो डर जाएंगे। ये सारी चीज़ें, डरेंगे नहीं, वो उस जगह से दूर हो जाएंगे। बड़ा आदमी कभी डरता नहीं है, बस वो गलत चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ का भय आ जाएगा कि अगर हमने उस जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर हमने उस जगह पे इस तरीके से किया, तो प्राइवेट लोगों से ही खतरा नहीं है। जो लोग संगठित हैं, असंगठित लोगों से तो जो खतरा है, संगठित लोगों से भी बहुत ज़्यादा खतरा है। जो सभ्यता की बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी।